कितना अच्छा ये सेटअप लगा हुआ है। ऑडियो वीडियो स्टूडियो में, और ये पांडव नगर में पड़ता है, लक्ष्मी नगर के पास, और अक्षरधाम मेट्रो के पास में। तो सर, आपका स्टूडियो का नाम बताइए सर। सबसे पहले जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। मेरी स्टूडियो है जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पांडव नगर में। और हमारे यहाँ क्या है, मेरा नाम हुआ रंजीत रसीला, मैं ही म्यूजिक करता हूँ। और मेरा स्टूडियो पांडव नगर में है, दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो के पास। और हमारे यहाँ वही गाने रिकॉर्डिंग की जाती है, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, हरियाणी, मतलब ऑल लैंग्वेज की ऑडियो वीडियो गाने बनाए जाते हैं। तो सर, यानी कि जो नए जो आते हैं गाना बनवाने के लिए, तो उनका आप क्या चार्ज वगैरह करते हो? देखिए, गाने का जो चार्ज होता है ना, जो भी भाषा होता है, और हर भाषा का गाना जो बनता है सबका अलग अलग बजट होता है। उसमें आप कह सकते हैं जो भोजपुरी गाना बनता है उसका सबसे बजट कम होता है, क्योंकि ना भोजपुरी में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। अच्छा अच्छा। तो भोजपुरी का सबसे कम बजट होता है, कम से कम 6,000 में ऑडियो वीडियो बन के तैयार हो जाता है। और टोटल मतलब कि यूट्यूब पे अपलोड करके, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके, फेसबुक पे, मतलब जितने सोशल साइट्स हैं ना सब पे अपलोड करके, मतलब 6,000 में ऑडियो वीडियो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अपलोडिंग करके? हाँ, सब कुछ ओके करके। अच्छा। और जैसे कि मान लो कि कुछ गाने बनवाने के लिए आते हैं, कुछ बहुत सीधे भी आते हैं जिनसे गाना सामने गा रहे हैं तो वो गा भी नहीं पाते हैं, उनके लिए अटेंड कैसे करते हो? देखिए, है क्या ना, आज के समय में मैंने देखा है जो गांव से लोग आते हैं या जो प्रदेश में कमाने आए हुए होते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता है कि प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो हमारे पास टीचर होते हैं जो भी नए सिंगर आते हैं ना, उनका गाना प्रैक्टिस करा के और तब रिकॉर्डिंग किया जाता है। अगर वो गाना लिखते हैं तो उनका गाना को सुधारवा दिया जाता है, और गाना नहीं लिखते हैं तो मेरे पास जो राइटर होते हैं ना, उनसे गाना लिखवा के देते हैं। और जो वो गाना गाते हैं ना, उसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करवाएंगे ना तब तक गाना अच्छा नहीं होता है। अन्य स्टूडियो है, बहुत सारे स्टूडियो है दिल्ली में, तो वहां पे ये है कि मैंने देखा कि जैसा सिंगर गाते हैं वैसा ही बनाते हैं, या वो अच्छा गाए या बुरा गाए। लेकिन एक स्टूडियो वाला कोई भी हो, उनका फर्ज होता है कि हम उस पर मेहनत कर सके। अगर मेहनत करेंगे तो ही उसका कुछ भला हो सकता है, वरना स्टूडियो वाले तो पैसा ले लेंगे, भाई देखो मैं ही पैसे ले लूंगा और उनका कुछ होगा नहीं। तो उनके लिए हर वो चीज करते हैं जो उनके लिए बेस्ट हो। तो जैसे कि मान लो कि गाना बनवा लिया, तो यानी कि ये कौन कौन सी प्लेटफार्म पे आप रिलीज कराते हो? तो या और दूसरे खुद जाके कराना पड़ता है नहीं, लिए? जब कोई भी मेरे पास आता है ना, तो देखिए, जब उसको सब पता होता है एक नए इंसान को, तो वो करेगा ही नहीं, जितनी चीजें हैं, जितने जगह पे जाना पड़े। लेकिन अब क्या है ना, डिजिटल युग में ये है कि आप एक जगह से, मतलब कि हर जगह आप काम कर सकते हैं। अगर मेरी स्टूडियो आते हैं तो यहाँ से आपको जितना सोशल साइट्स है ना, सभी जगह गाना यहीं से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी अदर कंपनी से भी रिलीज कराते हैं ना, तो वहां भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वहां मेरा फोन करना है काफी है। मैंने फोन कर दिया, आपने जो गाने गाए, ऑडियो बनाया, वीडियो बनाया, मैंने उन्हें सेंड कर दिया, वो रिलीज हो जाएगा। मतलब वन स्टॉप ऑल वर्क। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो, जैसे ये सोनी पल है और भी चीजें हैं, वेब रिसीव है, जो गाने की उस पर रिलीज नहीं कर पाना चाहते कि उनका बजट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो कि हमें खाली यूट्यूब के जरिए रिलीज करानी है, यानी कि तो उस पे पैसा खर्च होता है क्या? नहीं, हम बताते हैं। जैसे होता क्या है ना, अगर कोई सोचता है कि किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो रिलीज का चार्ज लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा। देखिए, ये बिचौलिए का पैसा कमाने का एक तरीका है। अच्छा। ठीक है, ओरिजिनल ये चीज होता है कि एक कंटेंट होता है, हर कंपनी की एक वैल्यू होती है। हाँ। उस वैल्यू के हिसाब से वो कंटेंट मांगते हैं। तो उस लेवल का जब आप ऑडियो वीडियो बना के देंगे ना, तो रिलीजिंग कोई नहीं मांगेगा आपसे। अब आप कोई चीज अच्छा नहीं बनवाए और किसी बड़े कंपनी के नाम पे स्टूडियो वाले ने रिलीज कराने के लिए पैसे ले लिए, तो वहां उसके लगने नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो वो कैसे भी लॉलीपॉप देके आपको फंसा लेते हैं। अच्छा। मतलब जो भी नए सिंगर होते हैं उन्हें फंसा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा। ऐसा मतलब कि रिलीजिंग चार्ज नहीं लगते हैं। रिलीजिंग ठीक है, चार्ज नहीं नहीं लगता है? नहीं लगते हैं। सिर्फ क्वालिटी जो होती है ना, हाँ। मैंने बताया जो क्वालिटी उनको चाहिए। क्वालिटी चाहिए। जैसे आप जानते हैं टी सीरीज बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ, उसके वर्ल्ड लिए। में सबसे बड़ी कंपनी है। तो वो
वहां से भी मेरा गाना रिलीज होता है, वेब से भी होता है, टीएफ से होता है, हर कंपनी से होता है। लेकिन उनको जो नीड होती है ना उनको कि हमको इस टाइप की ऑडियो क्वालिटी चाहिए, इस टाइप की वीडियो क्वालिटी चाहिए, बस वो दीजिए। तो हम लोग क्या है ना पहले बता देते हैं सिंगर को कि आपको कहाँ से रिलीज करना है, उसकी क्या नीड है, उस नीड को बता देंगे तो सिंगर संतुष्ट हो जाएगा कि भाई हमको ये चीज करके देंगे और एक्स्ट्रा कोई चार्ज मुझे नहीं देने हैं, ठीक है। और सारी चीजें पहले क्लियर हो जाती है। अगर हमको आपसे 2 रुपए लेने हैं तो 2 ही रुपए लेने हैं, 2.25 रुपए नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है जो है एग्जैक्ट है, पहले ही बताया जाता है। पैसा आपसे लेने से पहले, या कोई भी सिंगर आते हैं ना, लेने से पहले एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि आपका ये खर्च होगा, ठीक है, ताकि वो समझ सके कि भाई मेरे पास पैसे कितने हैं, क्या मैं गा पाऊंगा, अगर समर्थ नहीं है तो नहीं गाऊंगा, ठीक है। डार्क में रखने का काम नहीं होता है। ये स्टूडियो मैंने सुना है कि ये मान लो कि म्यूजिक कोई आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो जी जी या शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो उसमें भी म्यूजिक की वगैरह की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो सारी चीजें तो होती वो है। भी आप मान लो मेरे यहाँ ऑल प्रोडक्शन, मेरे पास कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस है, आपको बता दें। म्यूजिक मैं खुद करता हूँ। और दूसरा क्या है, मेरे पास वीडियो एडिटिंग का भी सेटअप है, शूटिंग प्रोडक्शन का भी सेटअप है। मेरे पास वो कैमरे हैं जो आज के लेटेस्ट में सोनी का अच्छा कैमरा आया है, वो सारी कैमरे भी हैं। मतलब कंप्लीट सेटअप है। आपको बता दें एक बड़ी कंपनी के अलावा, आई मीन जैसे टी सीरीज वगैरह के पास जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उनके पास तो वो सब है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास है वो आसपास किसी भी स्टूडियो में फैसिलिटी नहीं है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। नहीं, देखो मैंने भी इधर उधर काफी आपके स्टूडियो का नाम सुना है और मैं भी आपसे मिलने जब भी आया हूँ। जी जी। हाँ, क्योंकि मैंने और भी स्टूडियो को अपने यूट्यूब पर, नेट पे, गूगल पे सर्च करा, क्योंकि यहाँ दिल्ली के अंदर आपका काफी बड़ा स्टूडियो है। मुझे सबसे बड़ा ये अच्छा बड़ा लगा। क्या, बस प्यार है हाँ आपको। हाँ, और देखो मुझे ये भी अच्छा लगा कि जो आप, जो नए नए लोग, जो सिंगर आते हैं गाना बनवाने के लिए, उनसे जो बात आप करते हो और उनके लिए गाना बनाने के समय जो सिखाते हो, जो कोई अगर कमी करते हैं गाना गाते समय, बहुत ही स्टूडियो वाले होते हैं कि उनकी कमी को नहीं सुधारते, वो कमी उनके लिए बहुत गाने के अंदर डिस्टर्ब करती हैं। वो हर एक चीज आप उनके लिए बता बता के उनके जो अंदर का जो सिंगरपन का जो टैलेंट होता है ना, वो उनके अंदर का निकाल के देखिए, वो दिखाते हैं। ये समझना सिर्फ इतना ही है कि अधिकांश देखा गया है कि जो पैसे वाले होते हैं, ठीक है, या सोचते हैं कि भाई पैसा ले ही ना रहे हैं, देना तो है नहीं, खराब ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन सोचना बस इतना होता है कि कोई सिंगर आता है बड़ी दूर से, अपना खर्चा करके आने जाने में भी खर्च होते हैं, और एक गाना बनाने में हम स्टूडियो वाले जो है 6,000 रुपया कम से कम लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए 6,000 लग गया, कहीं से वो आते हैं तो 2-3 हजार खर्च हो गया। आज के रेट में जितनी महंगाई है, एक आदमी कितना कमा पाता है, 12,000, 14,000, 15,000 सैलरी होती है, उसका 8 से 10 हजार महीने का बचता है। पूरे महीने की कमाई वो एक स्टूडियो में देता है, ठीक है। और हमारा काम होता है 2 से 3 दिन में कंप्लीट। मतलब एक महीने की कोई कमाई लेके मुझे 2-3 दिन के लिए दे रहा है कि आप मेरा इसके लिए गाना बना दो, ठीक है। तो क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपने तरफ से अपना 100% दें और उसका अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बना सके, ठीक है। किसी की एक महीने की कमाई है, ठीक है, और हमें 2 से 3 दिन में उसका काम कर देना है। मतलब क्या है, मेरा ज्यादा फर्ज बनता है कि हम उसको गाइड करके उसका काम करें। अगर नहीं करते हैं ना तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि अगर हम जैसा करेंगे वैसा कहीं ना कहीं से मुझे भुगतना पड़ेगा। देखो मुझे भी आपकी यही खूबी यहाँ तक खींच के लेके आई है। हाँ, और मान लो कि जैसे कुछ लोग सिंगर भी होते हैं और सोचते हैं कि अरे मेरी लाइफ में मुझे तो अपना सिंगर ही बनाना है और गाना, यानी कि मुझे एक ऐसा स्टूडियो मिल जाए यहाँ पर मैं अपने गाने भी गाता रहूं और कुछ सीख करके और वहाँ मैं अपना कैमरा वगैरह चलाऊं। ऐसा कोई सिंगर के लिए भी काम ऐसे होते हैं कि हम गाना भी गाएं और वहाँ कुछ काम वगैरह भी करते रहें स्टूडियो में। देखिए, उसके लिए आपको मेरे पास जो सुविधा है, कोर्स कर सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, पोस्टर डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं। मेरे पास ही आपको कोर्स भी कराया जाएगा और कोर्स कराने के साथ साथ आपको प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। 100% प्लेसमेंट की सुविधा है। जैसे आप 6 महीना साल भर का कोर्स करते हैं तो आपको कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे सैलरी, एक अच्छे पैकेज में आपको मेरे पास ही काम मिल जाएगा, या जो भी जुड़ते हैं, ठीक है। तो जो कोर्स का चार्ज होगा, जैसे दूर से आते हैं टीचर आते हैं सिखाने, तो जो टीचर सिखाते हैं तो जो चार्जेज होते हैं वो तो लेंगे आपसे, तो वो लगेगा, लेकिन हाँ प्लेसमेंट की गारंटी हमारी होगी। और सिखाने के भी, मतलब सीख लेंगे आप मेरे पास और जॉब भी आपको मेरे पास मिल जाएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और जैसे कि मान लो कुछ लोग आज की डेट में कुछ लोग समझते हैं कि एक स्टूडियो खाली गाने के लिए ही होता है। नहीं नहीं, नए लोग सिंगर लोग सोचते हैं कि एक स्टूडियो सिर्फ गाने के लिए ही होता है। नए लोगों को पता नहीं होता। और स्टूडियो का मतलब होता है, स्टूडियो का मतलब ये होता है कि गाने से लेके शॉर्ट मूवी फिल्म वगैरह के लिए भी म्यूजिक वगैरह देना। सारी चीज के लिए हाँ, स्टूडियो होता है। क्योंकि जो साउंड वगैरह पढ़ते हैं वो स्टूडियो से जाते हैं इसी के जरिए। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए अब है क्या ना, बहुत सारे स्टूडियो हैं हाँ जो जिन्होंने नया ओपन किया है या जिन्हें स्टूडियो का ज्ञान नहीं है, हाँ ना वो कीबोर्डिस्ट है ना वो एक अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने सिर्फ पैसे लगा के स्टूडियो खोल लिए हैं, तो वो वही कर सकते हैं जो जैसे उनके पास एम्प्लॉय जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो आदमी 10 साल 20 साल से काम कर रहा है, इसी फील्ड को टाइम दिया है, जिसने सीखा है, ठीक है, वो कुछ सिखाने की क्षमता रखता है। और जो खुद सीखा नहीं है तो वो क्या किसी के लिए हाँ करेगा। हाँ वही तो। स्टूडियो में हमारे पास सब कुछ होता है, चाहे आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहे, पिक्चर फिल्म शूट करना चाहे, एल्बम शूट करना चाहे, कॉमेडी बनाना चाहे, हर तरह की सुविधा है। इतना चीज है कि मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। तो ये लोग आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, किसके जरिए? ये मेरे स्टूडियो का एड्रेस है पांडव नगर में, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास में हाँ है, D75 फर्स्ट फ्लोर पांडव नगर। हाँ बाकी मेरा मोबाइल नंबर है हाँ 96 436 43 246। दूसरा नंबर है 70 655 43 246। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके हम जो काम करते हैं वो भी आप कोई जो सिंगर होते हैं मंगा सकते हैं कि हम कैसा काम करते हैं, और टेंशन फ्री आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। चलिए थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और जो जो सिंगर जो होते हैं जो इतनी बढ़िया ये गाने शूट कराते हैं दिल्ली के अंदर, मैंने काफ़ी स्टूडियो को नेट पे भी सर्च किया है और काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला है कि इनके स्टूडियो जैसा दिल्ली के अंदर कोई स्टूडियो नहीं है। आप आइए और अपनी लाइन में आगे बढ़िए। और जो रिलीज के चक्कर में लोग कहते हैं कि बहुत काफ़ी पैसे लग जाते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। और ये बहुत बढ़िया आपके गाने के लिए बनाएंगे भी और रिलीज भी करवाएंगे भी। ठीक है जी सर, ओके ओके, बहुत थैंक यू। थैंक यू।